नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आप देख रहे हैं SKI मीडिया। आज एक बार फिर बात तो हम करेंगे प्लास्टिक की। मेरा शहर प्लास्टिक फ्री होगा, ये गाना कमोबेश हम रोज सुनते हैं, लेकिन कैसे फ्री होगा ये हम समझ नहीं पा रहे ठीक तरह से, क्योंकि एक समय तक अभियान चलता है प्लास्टिक के खिलाफ, जनता उसमें शामिल होती है, लेकिन बाद में एक समय के बाद वापस हमको दिखाई देता है कि प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से बदस्तूर जारी है। आखिर ये अभियान बार बार क्यों कहीं ना कहीं पे जाके रुक जाता है और वापस निराशावादी दृष्टिकोण लोगों पर हावी हो जाता है? क्या किया जाना चाहिए? नगर पालिक निगम ने एक इनिशिएटिव फिर से लिया है कुछ नए प्रयोगों के साथ। आखिर वो प्रयोग क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं हम नगर पालिक निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान के पास। नमस्कार विशाल सिंह चौहान साहब, पहला सवाल मेरा यही है कि आप किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रयोग आपको कैसे लगता है कि ये प्रभावी साबित हो सकता है? देखिए, प्लास्टिक के उपयोग के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि प्लास्टिक का विकल्प हम लोग किस प्रकार से पब्लिक को दे पा रहे हैं, या जो यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक को, या जो प्लास्टिक को बेच रहे हैं, और अलग अलग कैटेगरी है जहाँ पर कि प्लास्टिक का यूज़ होता है। अभी हम लोग इसको लेकर इसके विकल्प के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग विकल्प लोगों को ईजी अवेलेबल करा सकें, कम कीमत में अवेलेबल करा सकें, और जिसको इसका उपयोग करना है उसके डोर स्टेप पे हम जो है इसके विकल्प को अवेलेबल करा दें। तो अभी हम लोग कागज़ की जो थैलियाँ होती हैं वो किस प्रकार से कम रेट्स में मार्केट में ला पाएंगे, पेपर के बैग्स किस प्रकार से कम रेट में हम लोग मार्केट में ला पाएँ, और दुकानदारों के पास या फल मंडी में, फूल मंडी में या सब्जी मंडी में हम लोग कैसे प्लास्टिक के जो अल्टरनेटिव हैं उनको पहुंचा सकें, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ डिसीजंस हम लोगों ने लिए हैं। हम लोग स्व सहायता समूहों के साथ में मिलके सस्ते कपड़े के बैग तैयार करने पे काम करेंगे, सस्ते कागज़ के बैग तैयार करने पे काम करेंगे। साथ ही साथ जो पहुंचाने की बात है, तो जो मार्केट एरिया में नगर निगम की कचरा गाड़ी होती है वो हर दुकान पे पहुंचती है। आने वाले समय में हम ये प्रावधान कर रहे हैं कि हमारी हर कचरा गाड़ी के ऊपर कागज़ का बैग और कपड़े का बैग अवेलेबल रहेगा। लोगों को ख़रीदने के लिए उनके डोर स्टेप पे हम लोग ये सुविधा दे देंगे, ताकि जो एक प्रॉब्लम आती है कि पॉलीथीन बेचने वाले तो बाइक पे घूम घूम के पॉलीथीन बेचते रहते हैं, लेकिन जिसको कपड़े का बैग बेचना है या कागज़ का बैग बेचना है उसको या ख़रीदना है तो दुकानदार के पास जाके ख़रीदना पड़ता है जिस दुकान पे इसको बेचा जा रहा है। तो हम लोग लोगों के डोर स्टेप पे ये सुविधा मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सख्त भी होगा नगर निगम। अब जहाँ पर भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उनकी दुकानों को बंद करवाने की कार्रवाई करेंगे कि उसको सील किया जाएगा जब तक वो एफिडेविट नहीं देता है कि हम अब आगामी समय में इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो हम तभी उसकी दुकान को ओपन करेंगे। या जिस भी प्रकार का वो व्यवसाय कर रहा है उसमें अगर वो पॉलीथीन का यूज़ करता है तो फिर नगर निगम इसमें सख्ती करेगा। सर, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में वेस्ट मटेरियल आता है, जो कचरा गाड़ी होती है उसमें कपड़ा भी होता है। तो ये जो कपड़ा है, क्या ये ठीक तरह से रिसाइकिल किया जा सकता है, या किस तरह का इनिशिएटिव इस क्षेत्र में आप ले रहे हैं जिससे कि आसान उपलब्धता हो जाए? तो ये हमने एक इनिशिएटिव अभी लिया है जो मुझे लगता है कहीं और नहीं है। हम लोग इसको कर रहे हैं कि हमारे पास जो पर डे वेस्ट कलेक्शन होता है उसमें कुंटलों में कपड़ा भी आता है। नॉर्मली कपड़ा रिसाइकल नहीं हो पाता है और रीयूज़ होने की भी अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ करते थे। हम लोगों ने अब इसको स्टार्ट करा है। हम उस कपड़े को कचरे में से सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसको वॉश करवाते हैं, प्रॉपर उसका हैंडलिंग होता है। उसके बाद में वो महिलाओं को दिया जाता है, वो उसके बैग बनाती हैं, उसके पिलो कवर बनाती हैं, उसके मल्टीपल यूज़ होते हैं जो कि कपड़े के होते हैं। कल ही मैं एक महिलाओं के साथ में बैठक कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया है कि सर किस प्रकार से इस कपड़े को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने बहुत छोटा सा सोचा था, लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज़ किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसा कपड़ा भी जो फेंक दिया जाता है उसको हम लोग अब यूज़ में ला रहे हैं। मतलब मेरा आपके माध्यम से भी ये अपील है कि लोग कचरे में कपड़े को ना फेंकें। उस कपड़े से वो घर में एक बैग बना सकते हैं। हर घर में एक सिलाई मशीन होती है जिसका कि उपयोग करके लोग उसको कर सकते हैं। अभी हम लोग झोला सिलाई का एक अभियान भी चला रहे हैं जिसमें हम लोग जगह जगह पे जाके अपना सेटअप लगाते हैं, लोगों से बोलते हैं कि आइए और झोला बनाइए। तो
हमको पुराने दौर में फिर से लौटना पड़ेगा और ये आज के ज़माने के रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ आप देखते हैं कि किस प्रकार से प्लास्टिक के कारण घरों के सामने की नालियाँ चौक होती है, सीवर चौक होती है, हमारे जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहाँ पर हम लोग प्लास्टिक को बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं और वो लंबे समय तक फिर बड़े कचरे के रूप में तब्दील हो पाता है। तो इसे बड़े पैमाने पर किस तरह से लागू किया जा सकता है जिससे ये जन चर्चा का विषय भी बन जाए और लोग इसको पूरी तरह से अपनाने के लिए प्रेरित हो? हम लोग ये सब्जी मंडियों में इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये सब्जी मंडियाँ लगती हैं या मार्केट एरिया है वहाँ पर इसको हम शुरू कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन फिर मैं वही बोलता हूँ कि ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ सिलाई मशीन नहीं होती है, और ऐसा कोई घर नहीं होता है जहाँ पर कि अनयूज्ड या जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया हो ऐसा कोई कपड़ा ना हो। लोग खुद भी कर सकते हैं और उद्देश्य यही है कि हम बता रहे हैं आप आपके घर पर भी कर सकते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं इसको, सब्जी मंडियों में हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे और धीरे धीरे करके लोगों को मोटिवेट करेंगे कि हमने एक अभियान चलाया है अपना थैला अपनी शान। तो उस अभियान के तहत लोग भाग लें और थैले को अपनी शान बनाएं, अपनी गाड़ी में हमेशा टांगे रखें, अपनी कार में हमेशा पीछे पटक के रखें और अपने स्कूटर की डिक्की में उसको डाल के रखें। तभी कहीं भी जाते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर ये होता है कि हम अब घर पे तो थैला लेने नहीं जाएंगे, इसलिए अपनी गाड़ी में रखिए, अपने स्कूटर की डिक्की में रखिए। बहुत छोटे छोटे बैग्स आते हैं, आपकी जेब में फंसा के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान, जिन्होंने बतलाया कि किस तरह से एक अभियान चलेगा जिसमें जनता का भी साथ चाहिए और सब साथ मिलकर ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं एक तरह से, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमको पुराने ज़माने की ओर वापस लौटना होगा और वो पुराना पर्यावरण, पुरानी शुद्ध हवा जो हम कभी किसी ज़माने में महसूस किया करते थे, वो सब कुछ हो सकता है यदि एकजुटता के साथ एक ही दिशा में प्रयास किया जाए तो।